In the last lecture, I discussed with you about remote sensing, definition, and how remote sensing works. Basically, I told you in the last lecture that sun emits the radiations and these radiations then strike various targets on the earth and then satellite capture these radiations. In today's lecture, I will discuss with you about electromagnetic radiations and electromagnetic spectrum. In the first part, I will discuss about electromagnetic radiation, and in the second part, I will discuss about electromagnetic spectrum. Basically, the sun emits energy. That energy is electromagnetic energy. As you can see, electromagnetic radiations you also call it energy. आप इसे energy भी कह सकते हैं. Electromagnetic radiations basically consist of two components. The first one is electric field and the second one is magnetic field. It is energy that transmit through oscillating electric and magnetic field. As you can see that this is electric field and this is magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एक दूसरे के साथ अगर आप इसको देखें तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 का है. और ये आपके पास जो ब्लू कलर की है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स की फॉर्म में होती हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं. यहाँ पे आप देखें ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड. नो this is the propagation direction. What is these two terms, wavelength and frequency, are important to understand when we are talking about the electromagnetic spectrum and we are talking about the electromagnetic radiations. Wavelength is basically the distance between two consecutive crusts or troughs. As you can see that this is a wave. The distance between the top of two waves, आप देख सकते हैं कि एक से दूसरी वेव के टॉप का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आइदर ये अपर साइड पे वाला डिस्टेंस हो सकता है या लोअर साइड वाला डिस्टेंस हो सकता है. अपर साइड में हम उसे क्रस्ट कहेंगे और अगर वो लोअर साइड पे है तो हम उसे ट्रफ कहेंगे. उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमें बताती है नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास की गई है. आप देखें यहाँ से हमारे पास इस वेव ने ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक इसका एंड पॉइंट है. ये जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है ये इसका एंड पॉइंट है. यहाँ पे इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया. इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अगर आप इक्वेशन देखें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है. इसका ये मतलब है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो उसी टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है. जो इंटायर रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास वो गामा रेज से रेडियो वेव्स तक रेंज करती है. अब ये जो हमारे पास इंटायर रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज किया गया होता है. अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि इसको किस तरह से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज किया होता है. अब आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये शो कर रहा है कि इस तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इस तरफ हमारी वेवलेंथ कम हो रही है. अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास गैमा रेज है, फिर हमारे पास एक्स रेज है, फिर हमारे पास यूवी रेज है और ये जो पोर्शन है हमारे पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो वाला रीजन जिसे हम
अपनी आंखों से देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड है, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स एंड फिर हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव्स है। इसका मतलब है कि गैमा रेज के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और गैमा रेज की वेवलेंथ कम है। उसके बाद हम अगर इस तरफ जाते जाएं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और अगर हम इस तरफ मूव करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी और एट अ टाइम आपके पास वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब है कि गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।